आज हम जानने वाले हैं झूठा या फर्जी केस दर्ज हो जाए तो क्या करें। जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा केस दर्ज फॉल्स केस रजिस्टर हो जाता है तो यह उस व्यक्ति के लिए व उसके परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल समय होता है। लेकिन ऐसे मामलों में बिना घबराए सही कानूनी जानकारी के द्वारा सही कदम उठाकर इस समस्या का सामना किया जा सकता है। झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या करें। सबसे पहले एफआईआर की कॉपी प्राप्त करें। जिस अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया है उसकी अच्छे से जांच करें। एफआईआर को ध्यान से पढ़ें और उसमें लगाए गए सभी आरोपों ब्लेम्स को समझें। अगर कोई आरोप गलत या बेबुनियाद फॉल्स और बेसलेस है तो इसे वकील लॉयर की सहायता से कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। किसी अनुभवी वकील से मिलकर कानूनी सलाह व सहायता लें। एफआईआर दर्ज होते ही तुरंत एक अनुभवी वकील एक्सपीरियंस्ड लॉयर से संपर्क करना चाहिए। वकील आपके मामले से संबंधित सभी बातों के सुनेगा व समझेगा और उसके बाद आगे की कार्यवाही के लिए आपको उचित कानूनी सलाह लीगल एडवाइस देगा। वकील की सहायता से आप यह समझ सकेंगे कि आगे कौन से कानूनी कदम उठाने होंगे और ऐसे मामलों से कैसे बाहर निकल सकते हैं। वकील की सहायता से अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल के लिए याचिका दायर करें। अग्रिम जमानत एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया लीगल प्रोसेस होती है जिसके तहत आप गिरफ्तारी अरेस्ट से पहले ही कोर्ट से जमानत बेल प्राप्त कर सकते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी का खतरा होता है। ऐसे हालातों में जल्द से जल्द आपको अग्रिम जमानत के लिए आवेदन अप्लाई करना चाहिए। अग्रिम जमानत से आप गिरफ्तारी से बच सकते हैं और अपनी बात रखने का समय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने वकील की सहायता से सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। वकील आपके पक्ष में मजबूत तर्क आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करेगा और कोर्ट में इस बात को साबित करने की कोशिश करेगा कि आप निर्दोष हैं और आपको एंटिसिपेटरी बेल दी जानी चाहिए। कोर्ट में याचिका दाखिल पिटीशन फिल्ड करने के बाद सुनवाई की तारीख हियरिंग डेट तय होती है। इस दौरान कोर्ट आपके द्वारा दिए गए तर्कों और सबूतों को ध्यान में रखेगा और यह निर्णय करेगा कि अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि आपके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत है और आपकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है तो आपको अग्रिम जमानत दी जा सकती है। गवाहों की सहायता लें और सबूतों को संभाल कर रखें। ऐसे मामलों से निपटने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उन सभी सबूतों एविडेंस को सुरक्षित रखें जो इस बात को साबित कर सके कि आप निर्दोष हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स है जो यह साबित कर सकता है कि आप निर्दोष हैं तो उसे संभाल कर रखें। यह दस्तावेज जमीन जायदाद के कागजात बैंक स्टेटमेंट चैट्स या कॉल रिकॉर्ड हो सकते हैं। इन्हें कोर्ट में सबूत के तौर पर प्रस्तुत करना आपके केस के लिए मददगार साबित हो सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसा गवाह विटनेस है जो आपके निर्दोष होने की गवाही दे सकता है तो उससे संपर्क करें और उसका बयान स्टेटमेंट लिखित रूप में प्राप्त करें। झूठे मुकदमे की बीएनएसएस की धारा 528 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करें। अगर आपके खिलाफ झूठा केस या झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है और आप इसे चुनौती देना चाहते हैं तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आप उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। यह धारा कोर्ट को उन मामलों में हस्तक्षेप इंटरफेरेंस करने की शक्ति देती है जहां न्याय का दुरुपयोग मिसयूज हो रहा हो या जहां किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया जा रहा हो। बीएनएसएस सेक्शन 528 के तहत याचिका दायर करने के लिए आवश्यक शर्तें। यदि सच में
किसी व्यक्ति ने केवल आपको परेशान करने के लिए आपके खिलाफ गलत आरोप लगाए हैं और उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, तो आप धारा 528 के तहत राहत पा सकते हैं। यदि एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप किसी भी अपराध को साबित नहीं करते हैं या मामला तथ्यों के आधार पर कमजोर हो, तो हाई कोर्ट इसे खारिज, रद्द, डिसमिस्ड कर सकता है। झूठे केसों, फेक एफआईआर को खारिज करवाने के कानूनी उपाय। झूठे मुकदमों व झूठी शिकायतों को खारिज करवाने के लिए कई उपाय अपनाए जा सकते हैं। कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं। एक, एफआईआर रद्द करवाने के लिए दायर की जाने वाली याचिका। अगर आपके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज की गई है और आपको लगता है कि यह झूठी है, तो आप उच्च न्यायालय में एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट यह जांच करेगा कि एफआईआर के आधार पर कोई अपराध बनता है या नहीं, और यदि नहीं बनता तो वह इसे रद्द, कैंसिल्ड कर सकता है। 2, केस को निरस्त करने के लिए दायर की जाने वाली क्वॉशिंग याचिका। एफआईआर के बाद अगर केस में जांच शुरू हो चुकी है, तो आप कोर्ट में मामले को खारिज करने की याचिका दायर कर सकते हैं। इसमें कोर्ट से अनुरोध किया जाता है कि केस को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि यह झूठा है और इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। झूठे केस दर्ज करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कैसे दायर करें? अगर आपके खिलाफ गलत व बिना किसी कारण आरोप लगाए गए हैं और इसकी वजह से आपके सम्मान को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा है, तो आप फॉल्स केस दर्ज कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ मानहानि, डेफेमेशन का मुकदमा दायर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप पर लगाए गए आरोप गलत हैं और उनके कारण आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। इसके बाद आपको एक अनुभवी वकील की मदद लेनी चाहिए, जो मानहानि के मामले को संभाल सके और आपको उचित कानूनी सलाह दे सके। झूठे आरोपों के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए आप हर्जाने, डैमेजेस का दावा कर सकते हैं। इसमें मानसिक परेशानी, सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान और अन्य आर्थिक नुकसान शामिल हो सकते हैं।